Hello everyone, my name is Ravi Yadav. Today we are start a new topic, set. Basically हम पहले सेट पढ़ेंगे। हमने अगले वीडियो में कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बताया था। आज मैं बताऊंगा आपको सेट्स के बारे में। उसके बाद अपना रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट होगा, यानी रिलेशन एंड फंक्शन 3 लेक्चर के बाद ही स्टार्ट होगा, क्योंकि पहले बेसिक चीज़ें जानना बहुत ही नेसेसरी है। ठीक है, तो सेट्स क्या होते हैं, तो चलो सेट्स की डिफिनेशन थोड़ी सी देख लेते हैं। तो सेट्स क्या होते हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। ठीक है, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि ऑल वर्ड गिव अ सेम आंसर। ठीक है, वही अपना वेल डिफाइंड कहलाता है। तो कुछ एग्जाम्पल, बेसिकली हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे कि सेट्स क्या होते हैं। यहाँ पर देखो, जैसे दिया है कि द कलेक्शन ऑफ ऑनेस्ट पर्सन इन इंडिया, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 14 एंड 15। तो बेसिकली पहले सिंपल सा एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं कि अपना एग्जाम्पल है द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, किसी से भाई जाकर पूछोगे कि भाई कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, तो वो आपको 1 2 3 4 एंड सो ऑन ऐसे करके बताएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप पूछोगे कि योर फेवरेट क्रिकेटर, योर फेवरेट एक्ट्रेस, योर फेवरेट क्रिकेटर में वो बताएगा कि भाई मेरा तो फेवरेट धोनी है। और किसी से जाकर पूछोगे तो वो बताएगा कोहली है, किसी का क्रिस गेल होगा, किसी का मैक्सवेल होगा, इस प्रकार से। तो वो वेल डिफाइन नहीं फाइन कर रहा है। ठीक है, वेल डिफाइन को नहीं डिफाइन कर रहा है। लेकिन अपना जो नेचुरल नंबर है, अंधे से भी जाकर पूछोगे वो भी बताएगा कि 1 2 3 4 5 होगा। ठीक है, तो ऑल वर्ड्स गिव अ सेम आंसर इज कॉल्ड वेल डिफाइन। एंड वेल डिफाइन, अगर हमारा जो सेंटेंस है वेल डिफाइन फॉलो कर रहा है तो वो सेट ज़रूर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे द कलेक्शन ऑफ हॉनेस्ट पर्सन इन इंडिया। ठीक है, जैसे 2 व्यक्ति हैं, एक राम है, एक सुरेश है। तो राम को लगता है सुरेश बहुत ऑनेस्ट पर्सन है, लेकिन वहाँ पर एक और लड़का है जो श्याम है। श्याम का पैसा उसने बाकी किया है। जो भी सुरेश है, सुरेश ने श्याम का पैसा बाकी किया। तो सुरेश को लगेगा श्याम बहुत ही, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन श्याम ही बहुत ही थीप पर्सन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लॉजिक ऑनेस्ट का कोई मेजरमेंट नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर ऑनेस्टी वेल डिफाइन नहीं फॉलो करी। लेकिन अगर देखा जाए द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 14 एंड 15, तो भाई जिसको थोड़ी सी भी मैथ की नॉलेज होगी वो बता देगा कि द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 14 एंड 50। तो 14 से लेकर 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं। तो पहले तो हम प्राइम नंबर जान लेते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर द नंबर विच आर ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, जो नंबर खुद से और 1 से डिविजिबल हो वही प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो 14 से लेके 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं, तो 17 19 23 29 31 एंड 37 41 43 47। ठीक है, 41 एंड 43 एंड 47। ठीक है, ये तो अपने प्राइम नंबर हो चुके। तो ये किसी से भी जाकर पूछो कि भाई कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर बताओ 14 एंड 15 के बीच में, तो कोई भी बता सकता है जिसको थोड़ी सी भी मैथ की नॉलेज होगी। ठीक है, तो ये अपना वेल डिफाइन फॉलो कर रहा है, यानी ये सेट्स को फॉलो कर रहा है। अब
तीसरा जो है द कलेक्शन ऑफ फैक्टर्स ऑफ विच आर लेस देन 20। यहाँ पर क्या बोल रहा है, कलेक्शन आपको बताना है 24 का फैक्टर बताना है जो लेस देन 20 के हो। तो भाई 20 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया। ठीक है, मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ कौन कौन से हुए। द कलेक्शन ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24 आर लेस देन 20। तो 24 के फैक्टर या फिर CTOR फैक्टर, ठीक है, तो क्या होगा 1 2 3 4 6 8 12। ठीक है, ये हुए 24 के फैक्टर्स। तो ये भी अपने सेट्स को डिफाइन कर रहा है। किसी से भी जाकर पूछो कि भाई द कलेक्शन ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24 विच आर लेस देन 20, वो भी यही सेम बताएगा। अगर मैं राम से ही पूछूं, राम भी यही बताएगा, सुरेश से पूछूं, सुरेश भी यही बताएगा। ठीक है, अगले फिर चलते हैं। अगली स्लाइड है कि एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। एलिमेंट्स ऑफ सेट का मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है कि एलिमेंट्स ऑफ अ सेट जैसे कलेक्शन ऑफ वॉवेल नंबर। वॉवेल नंबर कौन कौन से होते हैं, तो वॉवेल नंबर भाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं वॉवेल को। तो ए ई आई ओ जो ये अपने वॉवेल है। तो एलिमेंट्स ऑफ सेट, ये जो सेट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी तत्व आ रहे हैं, मतलब ए हुआ, ई आई ओ यू करली ब्रैकेट्स में है, तो वो एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, एलिमेंट्स में अपना ए ई आई ओ यू ये सब एलिमेंट्स ऑफ सेट है। ठीक है, तो आगे चलते हैं इसी प्रकार। ओ माय गॉड, हाँ, अब सब इम्पोर्टेंट नोटेशन है कि भाई अब देखो कोई सिंबल होता है ना किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। अभी तक तो हम वैसे ही चले आ रहे थे, लेकिन अब हम बड़े हो चुके हैं, क्लास 12 में आ चुके हैं, तो अपने को सिंबल जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, यहाँ पर बिलोंग्स टू के लिए हम एप्सिलॉन को, क्या है यार ये, तो एप्सिलॉन को लिखते हैं। ठीक है, डज नॉट बिलोंग के लिए, भाई डज नॉट बिलोंग के लिए हम एप्सिलॉन पर एक कट कर देंगे। सच दैट के लिए 2 बूंदी यार एक ऐसे लगा देंगे। ठीक है, देयर एग्जिस्ट के लिए उल्टा ही होगा, और इम्प्लाई दैट के लिए एरो होगा, और फॉर ऑल वैल्यूज़ के लिए अपना ये उल्टा ये हो जाएगा, और इम्प्लाइज दैट इम्प्लाइज बाई, और इफ़ और एनी इफ़ के लिए दोनों तरफ एरो होंगे। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंस ऑफ नोटेशन आपको आई होप कि समझ में आ चुका होगा। अगली चलते हैं कि यहाँ पर देखो दिया इफ़ ए इज़ ए सेट 1 2 3 4 3 6 इज़ अ सेट्स देन विच आर द फॉलोइंग इज़ ट्रू। यहाँ पर बताना है कि जो भी एलिमेंट्स के सेट हैं उसको ट्रू बताना है। अगर जो नहीं है, इफ़ नॉट देन मेंशन वाई, क्यों नहीं है भाई। यहाँ पर देखो 3 एलिमेंट्स ऑफ ए है, हाँ सेट्स में 3 आ रहा है, तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि 3 इज़ ए एलिमेंट्स ऑफ ए। अब यहाँ पर 3 एंड 6 एलिमेंट्स ऑफ ए, तो हम देखेंगे कि 3 और 6 क्या है, सेट्स ए में है बेसिकली 3 एंड 6 इज एलिमेंट्स ऑफ ए, तो ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा। ठीक है, और यहाँ पर बोला है 9 इज एलिमेंट्स ऑफ आप, क्या 9 सेट्स में है, देखें नहीं है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि 1 है, 2 है, 4 है, 3 है, 6 है, तो 9 तो नहीं है। तो 9 जब नहीं है तो ये फॉल्स होगा। ठीक है, 9 इज डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, तो अब मेंशन करना है वाई, तो अब मेंशन क्या करेंगे कि 9 इज़ नॉट अवेलेबल इन दी सेट्स ऑफ ए, सो 9 इज डज नॉट बिलोंग टू ए। अब यहाँ पर देखो 2 जो है
यहाँ पर दिया गया टू टू डज नॉट बिलोंग टू है। क्या ये सही है कि टू जो है सेट्स में नहीं है? टू तो सेट में है, तो इसका मतलब ये फॉल्स हुआ। ठीक है, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था, टू इज़ बिलोंग टू ए, तब ट्रू होता। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर सिंपल सा फंडा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ये बहुत ही कॉमन सी बात है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, पहला तो हम रोस्टर फॉर्म में और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि हम इसे करली ब्रैकेट्स में करते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में अपने को एक मॉनिटर ढूंढना पड़ता है। जैसे सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर को किससे प्रेजेंट करते हैं? एन से। यार पहले तो आप एक और नोटेशन जान लो कि वो नोटेशन क्या है। अगर एन है, हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के बारे में बता रहे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में नोटेशन क्या होगा कि सेट्स ऑफ नोटेशन, सेट्स ऑफ नोटेशन ठीक है। अगर एन है अपना तो नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल होगा। ठीक है, और जेड है तो इंटीजर्स होगा, इंटीजर्स होगा। ठीक है, जेड तो इंटीजर होगा, और आर होगा तो रियल नंबर होगा, रियल होगा, और क्यू है तो राशनल नंबर होगा, राशनल नंबर होगा। ठीक है, और अगर डब्लू है तो होल नंबर होगा। ठीक है, ये होता है मॉनिटर। ये जितने भी अपने हैं एन जेड आर क्यू डब्लू, ये मॉनिटर हैं। तो एक बेसिकली हम एग्जांपल से समझते हैं कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर तो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर मैं आपको दोनों बताऊंगा, रोस्टर फॉर्म में भी कैसे रिप्रेजेंट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम रोस्टर फॉर्म की। रोस्टर फॉर्म में तो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर को हम इसी तरीके से करली ब्रैकेट, तो 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, करली ब्रैकेट बंद, तो कॉमा से ब्रेसेस करेंगे और ब्रेसेस के अंदर लगाएंगे। ठीक है, पहले करली ब्रैकेट बनाएंगे, उसके बाद 1 और कॉमा लगाते हुए जाएंगे, 1 2 3। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसका सेट बिल्डर फॉर्म का। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, एक मिनट यार हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। What the hell? What was the problem? सॉरी, ये होगा नहीं यार। तो अभी से जो है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो आप ऐसे करोगे, एन मॉनिटर है तो एन। ठीक है, तो एन इज ए सेट ऑफ, नहीं सॉरी, एन नहीं होगा, हम इसे कुछ और मान लेते हैं, जैसे ए इज ए सेट ऑफ एक्स। ठीक है, सॉरी यार, एन इज ए
सेट ऑफ यक्स, ठीक है, n इज ए सेट ऑफ यक्स सच डेट यक्स इज ए नेचुरल नंबर, such that x is a natural number, x is नेचुरल नंबर। कहाँ से कहाँ तक है अपना नेचुरल नंबर, तो n इज लेस देन इज इक्वल टू 6। तो रोस्टर फॉर्म में हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। आगे चल के हम और अच्छे तरीके से समझेंगे